अपने चारों तरफ देखिए। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ गतिशील है, लगातार घूम रही है। आपकी रगों में दौड़ता हुआ रक्त, दूर अंतरिक्ष में तारों के चक्कर काटते ग्रह, यहाँ तक कि जिस स्क्रीन को आप अभी देख रहे हैं उसके अंदर मौजूद परमाणु यानी एटम्स भी। ये ब्रह्मांड कोई रुकी हुई मशीन नहीं है, ये एक नृत्य है, एक डांस है। लेकिन क्या होगा अगर ये नृत्य अचानक रुक जाए? और इससे भी बड़ा सवाल, इस नृत्य को करने वाला नर्तक कौन है? ये है नटराज। आज की युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ी के लिए ये प्राचीन कला का एक बेहद शानदार और अनूठा नमूना है। इतना गहरा कि इसकी एक विशाल मूर्ति स्विट्ज़रलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैब सर्न के बाहर खड़ी है। हमारे बुजुर्गों के लिए ये दैवीय सुरक्षा का सर्वोच्च रूप है। लेकिन इस एक छवि की सतह के नीचे छिपा है एक प्राचीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर। ये कहानी है एक बहुत बड़े विद्रोह की, एक ऐसे भयानक राक्षस की जिससे हम सब हर दिन लड़ते हैं, और इस आधुनिक दुनिया की उथल पुथल में खुद को संभालने का एक गुप्त मंत्र। आज हम नटराज के इस कॉस्मिक डांस को डिकोड करेंगे। हजारों साल पहले थिल्लई के घने और अभेद्य जंगल में बेहद बुद्धिमान और उच्च कोटि के वैज्ञानिक सोच वाले ऋषि रहा करते थे। वे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानते थे। वे अपने शक्तिशाली अनुष्ठानों और मंत्रों से हवा में से भी चीज़ें प्रकट कर सकते थे। लेकिन बिना विनम्रता के ज्ञान एक बेहद खतरनाक हथियार बन जाता है। उन ऋषियों का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा, हमें किसी परमात्मा की ज़रूरत नहीं है, इस ब्रह्मांड पर हमारा नियंत्रण है, हम ही भगवान है। ऋषियों के इस खतरनाक अहंकार को तोड़ने के लिए परम चेतना यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस धरती पर उतरी। भगवान शिव ने एक साधारण भटकते हुए भिक्षुक का रूप धारण किया, भिक्षाटन, और भगवान विष्णु उनके साथ सम्मोहक मोहिनी के रूप में आए। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, ऋषियों के ज्ञान का भ्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उन्हें वहाँ कोई परमात्मा नहीं दिखा, बल्कि उन्हें उस दिव्य रूप में अपनी ही दबी हुई वासनाएं और असुरक्षाएं यानी इनसिक्योरिटीज़ दिखाई देने लगी। इस कड़वे सच से बौखलाकर वे ऋषियों से हिंसक शिकारी बन गए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का गलत इस्तेमाल करके उन अजनबियों की हत्या करने का फैसला किया, जो कि एक महापाप था। नफरत से जलती हुई उस आग से ऋषियों ने अपना पहला हथियार पैदा किया, एक खूंखार आदमखोर बाघ, जो मानवता के भीतर की अनियंत्रित और हिंसक भावना का प्रतीक था। वो बाघ सीधे शिव पर झपटा, लेकिन उस परम योगी ने क्या किया? वे बस मुस्कुराए। उन्होंने खेल ही खेल में उस हिंसक जानवर की खाल उतारी और उसे किसी रेशमी वस्त्र की तरह अपनी कमर पर लपेट लिया। पल भर में हिंसक क्रोध को शांत कर दिया गया। अपनी हार से बौखलाए ऋषियों ने अब अपने कड़वे और जहरीले शब्दों को दूसरे हथियार में बदल दिया, एक विशाल बेहद जहरीला सांप। शिव अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने उस सांप को पकड़ा और अपने गले में एक माला की तरह पहन लिया। दुर्भावना का वह जहर शालीनता का आभूषण बन गया। अब पूरी तरह हताश होकर उन ऋषियों ने अपने घमंड, अहंकार और अज्ञानता की सारी हदें पार करते हुए एक आखिरी और सबसे भयानक राक्षस को जन्म दिया। एक ऐसा बौना राक्षस जिसका नाम था अपस्मार। अपस्मार शिव की ओर उन्हें मारने के लिए दौड़ा। अब नटराज की इस मूर्ति को जरा ध्यान से देखिए। शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ वो जीव आखिर कौन है? वो है अपस्मार। वो मानवीय उन्नति के सबसे बड़े दुश्मनों का प्रतीक है। अज्ञानता मतलब स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, अहंकार मतलब ईगो, और आलस्य मतलब लेजीनेस। अब यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो आधुनिक विचारवंतों और दार्शनिकों दोनों के दिमाग को चकरा देता है। दुनिया के लगभग हर प्राचीन पौराणिक कथा में जब कोई देवता किसी राक्षस को हराता है तो उसका अंत कर देता है, हमेशा के लिए। लेकिन शिव अपस्मार के प्राण नहीं लेते। वे सिर्फ अपना दाहिना पैर उसकी पीठ पर मजबूती से रखते हैं और उसे ज़मीन से दबा कर रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र ने एक बहुत ही गहरी बात समझ ली थी। अज्ञानता को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। अगर अंधेरा ही नहीं होगा तो आप प्रकाश की कीमत कैसे समझेंगे? अगर अज्ञानता ही नहीं होगा तो कुछ नया सीखने की तड़प, ज्ञान की खोज और आध्यात्मिक विकास सब कुछ रुक जाएगा।
अगर अपस्मार मर गया तो मानवीय चेतना का विकास मतलब एवोल्यूशन ही थम जाएगा। इसलिए शिव उसे खत्म नहीं करते बल्कि उसे नियंत्रण में रखते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमारे अहंकार, हमारे आलस्य और हमारी अज्ञानता को हमेशा हमारे पैरों के नीचे यानी हमारे काबू में होना चाहिए, ताकि हमारी उच्च चेतना मतलब हायर कॉन्शियसनेस खुलकर जी सके। जैसे ही वो राक्षस नियंत्रण में आया, जंगल का सन्नाटा संगीत की एक जबरदस्त गूंज से टूट गया। शिव ने अपना आनंद तांडव यानी परम आनंद का नृत्य शुरू किया और इसी मुद्रा में उन्होंने हमें ये ब्लूप्रिंट दिखा दिया कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। आइए इसे मिलकर डिकोड करते हैं। ऊपरी दाहिना हाथ मतलब अपर राइट हैंड, इसमें डमरू है। ये सृष्टि की रचना की धड़कन है, ये बिग बैंग है, वो ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम जिससे सब कुछ शुरू हुआ। ऊपरी बायां हाथ मतलब अपर लेफ्ट हैंड, इसमें अग्नि है, ये विनाश की शक्ति है, जिसका निर्माण हुआ है उसका विलीन होना भी तय है। निचला दाहिना हाथ मतलब लोअर राइट हैंड, ये अभय मुद्रा में उठा हुआ है। ये आपसे कहता है जीवन के बदलावों से डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। उठा हुआ बायां पैर मतलब रेज्ड लेफ्ट फुट, ये ऊपर की ओर इशारा करता है और उनका निचला बायां हाथ इसी की तरफ संकेत करता है। ये मोक्ष या मुक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। ये हमें बताता है कि भले ही हम उथल पुथल से भरी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हम खुद को इससे ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन ये प्रतीकवाद सिर्फ हाथ और पैर तक ही सीमित नहीं है। नटराज के चारों ओर की पूरी जगह कॉस्मिक फिजिक्स का एक मास्टर क्लास है। अग्नि का घेरा, प्रभामंडल, इस पूरी मूर्ति के ओर लपेटों के विशाल चक्र को देखिए। ये प्रभामंडल है। ये प्रकट ब्रह्मांड मतलब मैनिफेस्ट यूनिवर्स को दर्शाता है। समय, स्थान और पदार्थ की कभी न खत्म होने वाली चक्रीय प्रकृति मतलब साइक्लिक नेचर। शिव इसके भीतर नृत्य करते हैं, लेकिन वे इससे भस्म नहीं होते। वे हमें याद दिला रहे हैं कि बाहरी दुनिया भले ही लगातार बदलती रहे, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा शाश्वत रहती है। जटाएं और माँ गंगा, ध्यान से देखिए कि कैसे उनकी जटाएं खुली हुई है और उनके मूवमेंट की गति से चारों दिशाओं में हवा उड़ रही है। ये प्रकृति की बेलगाम शक्ति का प्रतीक है और उन्हीं घूमती हुई जटाओं के बीच है देवी गंगा। ये उस पौराणिक कथा का दृश्य रूप है जहाँ शिव ने स्वर्ग से उतरती नदी के विनाशकारी वेग को अपनी जटाओं में झेलकर धरती की रक्षा की थी और एक विनाशकारी बाढ़ को जीवन देने वाली जलधारा में बदल दिया था। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन के बड़े से बड़े झटकों को अपने भीतर सोखकर उन्हें दूसरों के कल्याण में बदला जाता है। शांत मुखमंडल मतलब स्टिल काउंटेनेंस, और अंत में उनके चेहरे को देखिए। उनके हाथ आकाश गंगाओं को बना और मिटा रहे हैं, उनके पैर राक्षसों को कुचल रहे हैं और उनकी जटाएं अंतरिक्ष में लहरा रही है। फिर भी उनका चेहरा पूरी तरह शांत, स्थिर और एक हल्की सी जानती हुई मुस्कान से भरा है। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स है। पूरी हलचल के बिल्कुल केंद्र में पूर्ण ठहराव। तो चाहे आप एक स्टूडेंट है जो ध्यान भटकने मतलब डिस्ट्रैक्शन के राक्षस से लड़ रहा है, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो एक तनावपूर्ण करियर की आग से गुजर रहा है, या कोई बुजुर्ग हो जो जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को याद कर रहे हैं, नटराज सिर्फ अतीत की कोई कहानी नहीं है। ये अभी इसी वक्त आपके अंदर घटित हो रहा है। हर बार जब आप आलस्य को छोड़कर ज्ञान का रास्ता चुनते हैं तो आप अपस्मार पर अपना पैर रख रहे होते हैं। हर बार जब आप किसी संकट के बीच में भी अपना मन शांत रखते हैं तो आप आनंद तांडव कर रहे होते हैं। इस ब्रह्मांडीय नृत्य को सिर्फ देखना नहीं है, इसे जीना है। अगर नटराज के रहस्यों के इस यात्रा ने आज आपके दिन में थोड़ी सी भी शांति लाई है तो हमारे चैनल पुणेरी कपल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम अपने पूर्वजों के इस अद्भुत विज्ञान, कहानियों और ज्ञान को ऐसे ही डिकोड करते रहे। अगली बार तक के लिए अपने हौसलों को ऊंचा रखें, अहंकार को दबाकर रखें और अपने भीतर के उस दिव्य नृत्य को शुरू होने दें। नमस्कार।